मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आपने देखा होगा, सुना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो कह रहे हैं कि सिंध में 1 रुपए की भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन में होता क्या है, लेकिन अरबों रुपए की जो करप्शन हो रही है वो कैसे बर्दाश्त हो रही है, इसके मुतल्लिक़ आज आपको आगाह करेंगे और सबूतों के साथ के क्या क्या हुआ है। और बाकी आटे की कहानी भी मैं आपको बताता रहता हूँ। इसी से मामलात कुछ और भी जुड़े हुए हैं। और 100 से ज़ायद मैंने आपको 8 नवंबर के वीलॉग में बताया था कि कुछ लोग वो एक नया फोर्स भर्ती होने जा रहा है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में वो फोर्स वो अब प्राइवेट फोर्स के तौर पे होगा, लेकिन काम लगता है उसको वही जेब कतरों वाले पे उसको लगाया जाएगा। और बाकी एक चोरी भी और पकड़ी गई, उसका मामला वो क्लियर हो गया। एक कमेटी भी बनी है, उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। और एक दो किस्से और भी हैं उसके मुतल्लिक़ भी। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अरबों रुपए की करप्शन, जैसे बिलावल साहब का मैंने बताया कि 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आज आपको बताएंगे कि ये जो अरबों रुपए की करप्शन है, तकरीबन 2 अरब 37 करोड़ रुपए की, जी, उस पर नज़र क्यों नहीं जाती। उधर भी जाते हैं, विज़िट करते हैं, कभी थोड़ी जहमत करके उस तरफ भी तो एक विज़िट कर लें, थोड़ा मास्क लगा के। मिनिस्ट्री ही जाए। वो क्या करप्शन है कि कल मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया, वो आपको नोटिफिकेशन तफसील से दिखाएंगे कि तकरीबन 3,04,891 बोरी गंदम वो अन अकाउंट फार करके रखी गई है लांडी के गोदाम नंबर 2 पे। ये अन अकाउंट फार क्या होती है कि ये मुतनाज़ा है। वो आपको मैं वीडियो ये सब कुछ दिखाता रहता हूँ कि किस तरह की गंदम आ रही है और उसमें क्या मिट्टी मिली। और ये अब वो खुद कह रहे हैं कि ये गंदम जो है मुतनाज़ा है, इसमें ये हम वो नहीं रख सकते गोदामों में। वो उस पर एक लेटर गया है डिप्टी डायरेक्टर मकसूद घुमरो का, कल निकला है कि वो जहाँ जहाँ से ये गंदम आई है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से 10 अज़ला हैं, उनके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे कि वो आके अब स्क्रीनिंग करके उसको साफ़ कराएं। लेकिन ये लेटर निकालने का असल मकसद आपको बता दूं, ये इसका मकसद ये नहीं है कि ये गंदम कोई अन अकाउंट फार है या मुतनाज़ा नहीं। उसमें क्या क्या गपले राज पोशीदा है। उससे पहले आपको ये मैं फ़िगर बताता चलूँ, आप देखें तो सही कि ये नोटिफिकेशन कैसा है। ये स्क्रीन पे आप फुल स्क्रीन पे बल्कि ये देखें तो आपको वो इस पे थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, इसकी फ़िगर्स पे कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। आपको मैं आगाह करता चलता हूँ कि इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो आपको नज़र आएगा घोटकी में कितनी गंदम जो अन अकाउंट फार इन्होंने मुतनाज़ा करके यहाँ पर देखिए घोटकी से आई 23,880 प्लस बोरी गंदम। खैरपुर से 37,938 प्लस बोरी गंदम। शहीद बेनज़ीराबाद से तकरीबन 930 प्लस 930 बोरी .7 इतनी वो गंदम की बोरियाँ। कश्मीर से 32,951 प्लस बोरी गंदम। जैकबाबाद से 14,575 प्लस। नौशेरो फिरोज से 48,452 बोरी गंदम। लाड़काना से 21,391 बोरी गंदम। और कंबर शहदाद कोट जी 1,22,383 बोरी गंदम, ये अन अकाउंट फार। ये आप देखते जाएं। और दादू से 2,490 बोरी गंदम तकरीबन। शिकारपुर से 325 बोरी गंदम। और इसके आप अगर नीचे टोटल में तो जाके देखें कि टोटल लिखा होगा आपको कि वो बोरी अगर उसको वो तो है तो मेट्रिक टन में, इसको अगर बोरी में लिखा जाए तो वो 1,92,541 बोरी गंदम ये शो कर रहे हैं टोटल में। ये जो तमाम आप फिगर देख रहे हैं, इसको अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी नहीं है। ये इन्होंने गलत फिगर टोटल में क्यों लिखी है, इसके पीछे भी एक कहानी है। और जबकि ये जो आप जमा करेंगे तो ये 3,04,891 बोरी गंदम बनती है। अब ये इस लिखने का ये मतलब क्या है, ये क्यों छुपाया गया है, ये इसमें भी कि बड़ा घपला होता है। मुझे पता है कि वो जो दादू वाला सोलंकी है, गुलशन सोलंकी हेड क्लर्क, वो भी ऐसे ही करता है कि इन्होंने ये जानबूझ के इसमें टोटल कम करके लिखा है। 1,12,000 बोरी गंदम कम शो की है। किसी की अगर नज़र पड़े, कोई आए और ये कोई फिज़िकल या ऐसी कोई सूरत आए तो वो 1,92,000 बोरी की गंदम के हिसाब से वो देख के चला जाए क्या कहिए। जबकि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें फिगर्स आ रही है वो 3,04,000 बोरी गंदम की है। अब ये बड़ा घपला।
अब ये क्यों आया है, इसमें जो राज पोशीदा है उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये क्यों। भाई अगर कोई पढ़ा लिखा अफसर कोई ये रिपोर्ट बनाए तो जाहिर है वो वही फिगर आएगी, जमा करेंगे। तो अगर एक चपड़ा सी बनाए तो फिर तो यही आएगा मामला। कोई पढ़ा लिखा अफसर होता तो ये नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये जानबूझ के इसलिए भी किया है कि अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल वाली पोजीशन हो तो ये इतना कम किया जाए। इसमें राज क्या पोशीदा है, ये जो गंदम की बोरियां 3,04,000 में आपको बता रहा हूँ कि ये इन्होंने शो किए है कि ये अनअकाउंट फार है, इतनी गंदम है ही नहीं। कंबर शदाद कोर्ट से आई कितनी गंदम है कि उसमें से 1,22,000 बोरी गंदम, ये सारा जो अली मक्सी मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि ये गोरपट यहाँ के क्यों, इसके आने का मकसद क्या था। कराची डिस्ट्रिक्ट मलीर के गोदामों का ये जो है कि इन्होंने चार्ज लिए, डीएफसी बना है कि ये सारे जितने भी गुनाह इन्होंने कंबर शदाद कोर्ट और नौशेर फ़िरोज़ और बाकी इस्लाम में किया है, सबसे ज़्यादा गंदम तो वहाँ के अनअकाउंट फार दिखाई गई है ना। तो वो आके यहाँ कैसे छुपाए, ये जो 1,22,000 बोरी दिखा रहा है कि ये इतनी आई नहीं है। अब क्या हुआ, अब अनअकाउंट फार हो गया तो वो उसके जो मक्सी लड़के हैं, इसमें वो उसकी नहीं है जो कंबर वाला वो अबड़ो है या वो एक दो खोसो है, उनकी नहीं है। ये मक्सी जिनका इन्होंने कहा था कि वो, मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि गुमरों को कह रहे हैं कि लड़कों को बचाना है, वो मेरे ज़िम्मे हैं, उनसे पहले ही वो पैसे लेके खा गया है। तो अब वो उनकी गंदम वहाँ से आई नहीं, इन्होंने यहाँ डिस्पैच दिखा दी जी, ये NLC इसको भूल जाए, और वो भी अनअकाउंट फार। तो अब ये मार्च तक वो रिकन्सिलेशन का सिलसिला ये चलता रहेगा, और डायरेक्टर ने तो कह दिया है कि मार्च से पहले किसी को रिकन्सिलेशन भी करने नहीं दें। अब ये आएंगे लड़के, फिर ये होंगे, फिर वो उनके वो चालान वालान भी ये खुद जमा करा देंगे। जिस तरह कराची में आपको बताता रहता हूँ कि ये 52,000 बोरी गंदम महीने की वो चक्कियों के लेके वो कोटा वो खा जाते हैं, तो इसी में ये सारे छुपाएंगे। अब वो सुकून से हो गए कंबर शदाद कोर्ट वालों को, उनकी गंदम यहाँ दिखा दी गई कि हाँ कराची इनकी पहुँच गई। अब वो कब क्लियर होती है, इसी में तो बचत है इनकी कि अनअकाउंट फार अब जब तक होती रहे, वरना अनअकाउंट फार नहीं होती तो वो तो शो करनी पड़ती कि हाँ भाई वो रिलीज़ हो गई। ये रिलीज़ भी नहीं होगी और ये ऐसे गड़ सड़ जाएगी। मुझे कोई बता रहा था कि तकरीबन वहाँ पे 7 लाख बोरी इन्होंने शो की है जो ओपन में रखी हुई है। ये कुछ फोटेजेस भी मेरे पास आए, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप ये सुन रहे होंगे कि ये कितना घपला है, ये पुरानी बात है, ये पहले भी होता रहा है। ये सिर्फ कुछ किरदार चेंज हुए हैं, उनमें कुछ किरदार पुराने भी हैं। इसको तरकीब देने वाला कौन, मुझे याद है कि जब एक ज़माने में वहाँ असलम DFC होता था, वो भी ऐसे ही मलीर में करता था। 20,000 बोरी गंदम आई, कहेगा अगर 2 लाख बोरी गंदम आ गई घोटकी से, वो क्या होता था, जो अजीम आ रहे हैं जो नेब के केस में अंदर है कॉन्ट्रैक्टर, वो ये परवेज़ भट्टी चट्टी जो महकमा खुराक पे बड़ी, ये और अल्ताफ़ शेख, वो जो हरीश जो नेब के केस में अंदर पड़ा है, ये सब कुछ ऐसे ही होता था। इन्होंने पुरानी कहानी दोहराई है, मुझे सब पता है, क्योंकि ये मैं उस वक्त भी ये रिपोर्ट सारी करता रहा हूँ। और उसमें इसका मास्टरमाइंड जो मुझे पता लग रहा है कि अली मक्सी को जो मशवरा देने वाला वो ये परवेज़ भट्टी चट्टी है, जो आज भी उसके जो कदमों में पड़ा हुआ है, वो उसी का पार्टनर ही है। वो गंदम के सारो कारोबार वो उसी के साथ मिलकर करते हैं। अब ये कहानी यूँ समझें कि ये 2 अरब 37 करोड़ रुपए की गंदम ये गई। अब ये के आएंगे, और उसमें ये कि हाँ वो कुछ तो बारदाने वाली भी है, हाँ सब खराब गंदम नहीं है, उसमें साफ़ सुथरी भी है कि बारदाने की वजह से किसी की रोकी किसी की ये। लेकिन उसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि 1.25 लाख बोरी तकरीबन 1,12,000 1 लाख से ज़्यादा वो है जो आई नहीं है। सेक्रेटरी साहब जाते हैं ना 8-8 दिन में, पहले वो विज़िट करते थे। आज भी मेरे ख्याल में डायरेक्टर वो आपको बताते हैं कि वो वहाँ पे हैं लांडी गोदामों पे, वो रीजनल ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर में, तो वहाँ जाके किसी को भेज के वहाँ विज़िट तो कराएं, वहाँ कोई फिज़िकल तो कराएं कि वो जो अनअकाउंट फार शो कर रहे हैं 3,04,000 बोरी गंदम है, तो वो इतनी है भी या नहीं है यकीनन। और जो इन्होंने फिज़िकल के लिए कमेटियाँ बनाई थी, एक कमेटी भी बनी थी, हाँ मुझे याद है कि वो जो एक कमांडर कराची के फ्लोर मिलों में कमांडर के नाम पे मशहूर है, सरफराज अयाज कमांडर वो था, और उसके साथ एक वो चील की तरह वो चिल्लाता ज़्यादा है, सत्तार मेमन, वो उनके साथ आके ये फ़िज़िकल ये कराची के मलीर के गोदामों के कहाँ है वो फ़िज़िकल। मेरी इतला है कि वो वहाँ पे गए, उनको ये वो जानबूझ के सिर्फ टोपी ड्रामा के रिकॉर्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला, उन्होंने आके डायरेक्टर को रिपोर्ट दी, डायरेक्टर ने कहा कि अब छोड़ो बाद में इसको देखेंगे वो मामला। उन्होंने जानबूझ के वहाँ फिज़िकल करने नहीं दी। अब फिज़िकल कराएं कि देखें कि वो क्या है। और वो जो अनअकाउंट फार उसकी तो ना फ्यूमिगेशन ना कुछ, वो सड़ गड़ जाएगी। जैसे पहले पता नहीं कि गुज़श्ता साल पता नहीं कैसे ये मिल वालों ने कुछ गंदम उठा के ये उठा 3 नंबर से कि ये गंद साफ़ किया था कि ये ब्लैक मेल होते रहेंगे। अब ये गंद अब बरसों तक यहीं पे रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि
मैंने आपको 8 नवंबर के वीलाग में जैसे बताया था कि 108 लड़के वो पैसे जो बजट वो सिंध फूड अथॉरिटी की और काम करेंगे आटे की मॉनिटरिंग का, जिसका मैंने आपको आगाह किया था कि ना कोई इश्तिहार ना कुछ, सब कुछ ये इलीगली इन्होंने पिक एंड चूज़ करके एक अपना फोर्स बनाने जा रहे थे। अब वो मेरे तक इतला आई है कि थोड़ा वो उन्होंने वो देखा सुना, फूड अथॉरिटी वालों ने भी तो वो थोड़े पीछे हट गए कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि ये इतने लोगों को हम 30,000 माहाना और 5,000 डेली पेट्रोल के, यानी ये माहाना 45-50 लाख रुपए के अखराजात, हमारे पास तो इतना बजट नहीं है, हम नहीं कर सकेंगे। तो फिर इन्होंने दूसरा उसका तरीका निकाला। अब वो सरकारी वो उसमें से हट गया। अब वो फ्लोर मिल मालकान उनको तनख्वाह देंगे जी, और वो उनकी जो है आटे की मॉनिटरिंग ये करेंगे। और उनका सरबराह किसको बनाया गया है, वो जो आपको बागड़ बिल्ला बताता हूँ, अल्ताफ़ मक्सी। अब अल्ताफ़ मक्सी उन लड़कों को ट्रेन करेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, कौन कहाँ जाए, उनकी ड्यूटियाँ लगाएगा कि किस किस ट्रक पे कौन जाएगा, और वो शाम को सब आके सेक्रेटरी खुराक को रिपोर्ट देंगे कि ये इधर गया, ये इधर गया। अब मुझे तो इन लड़कों का बेचारों को अच्छा है, चलो उनको रोड का रोज़गार लग गया, लेकिन ये अल्ताफ़ मक्सी उनको क्या सिखाएगा, उनकी जेब काटेगा या उनको भी अपनी तरह जेब कतरा बनाएगा। लेकिन मुझे तो एक खौफ ये हो रहा है कि इनको वो जो फार्म हाउस की खिदमत का जो इसका धंधा है, उनको ये ना सिखा दे। पता नहीं उन बेचारों का क्या होगा। ये जो 100 से ज़्यादा लड़के हैं, और आज मेरे ख्याल में अभी मैं विला कर रहा हूँ तो वो रीजनल ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर में इनकी कोई सेरेमनी ये वो कर रहे हैं। अब आटा है नहीं और मॉनिटरिंग हो रही है। इनके इंस्पेक्टर मर खप गए, इनके सुपरवाइज़र मर खप गए। इतने लोग, आटा कहाँ है, कहाँ आपको नज़र आता है? कई दिनों से तो वो कराची प्रेस क्लब पे भी ट्रक नहीं आ रहा था। मुझे वो कुछ सहाफ़ियों को कह रहे थे कि सर वो आटा चाहिए, लेकिन वहाँ भी ट्रक नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा वहाँ आ जाएगा, वहाँ उनकी ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया के नज़र में आए कि ये बस एक ट्रक खड़ा है, तो वो अब आटा है नहीं, ये इन्होंने नया एक वो फोर्स बनाया है। बाकी वो लाड़काना का मैंने आपको किस्सा गुज़श्ता विलाग में बताया था, अब तो उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई। आप देख सकते हैं कि बशीर मेंगल जो 700 गोदाम वाला, उसकी जितनी जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही रिपोर्टें आ रही हैं। 17,925 बोरी गंदम उसकी शार्टेज डिक्लेयर हो गई। अब उसको भी फेस सेविंग चाहिए कि नहीं मेरी NLC ने कम दिखाई है। अब NLC पे उसका जो है सारा गुस्सा कि ये वो, और वो उसको पता है कि उसकी शॉर्टेज है, बिल्कुल उसने चोरी की है। अब वो पता, अब फेस सेविंग चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी का दरवाज़ा खटखटाएं, ये करें कि नहीं 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 मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी। अब उस पर DAR कैसे भाई मेंगल आप चेंज करना चाहते थे 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, वो मामला कहाँ जाएंगे? जितना वेट है आपका उतना ही उन्होंने NLC ने दिखाया है। अब वो आपकी नहीं बनती थी अली मक्सी से, इसीलिए आपकी चोरी पकड़ी गई है, वरना एजाज मक्सी भी है और भी है। जैसे मैं शहदाद कोट के किस्से बता रहा हूँ कि ये इन्होंने कैसे वहाँ पे दिखा दिए कि फिर अन अकाउंट फार करके रख दिए, आपकी नहीं बन रही थी। और बाकी उस पर एक कमेटी बनी है, कमेटी वो एक साबर अबड़ो साहब है, सूफ़ी साबर अबड़ो साहब, वहाँ के जो ACO है, स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, और तुफेल जो भुट्टो मेरे ख्याल में, और वो जिसने पहले भी वहाँ की वो फिज़िकल की थी, रज्जब मेरे ख्याल में रज्जब नाम है उसके साथ, कोई मैं वो भूल रहा हूँ, वो उन्होंने वो उसकी वो छानबीन करेंगे। उसमें जो साबर अबड़ो साहब है, मुझे इतना अफसोस होता है, ये सूफ़ी लोग ये खुद अपने आप को साफ़ सुथरा दिखाते हैं, लेकिन ऐसे ये भाई मेंगल जैसे चोरों के साए में बैठे रहते हैं। भाई मेंगल का सिर्फ ये क्राइम फूड डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके और भी कई किस्से हैं, कभी आपको आगाह करेंगे। मुझे तो अफसोस इस पे होता है सूफ़ी को, क्या पता नहीं उसकी तबीयत और सेहत में मैं क्या बोलूँ। अब इतना अक्ल कहाँ से आई बशीर मेंगल में, इसने दी है साबर अबड़ो ने। ये खुद अपने आप को साफ़ सुथरा दिखाते। भाई साफ़ सुथरे हो तो चोरों के साथ से दूर रहो, साफ़ सुथरा होकर काम करें। अब देखें कि वो कमेटी मेमेटी क्या रिपोर्ट करती है। बाकी एक मेरे पास एक और भी इतला आई थी, लेकिन वो उस पर किसी और विलाग में आपको बात बताएंगे। जैसे मैंने हाला रोड वाले मोहम्मद अली मक्सी के लिए बताया था कि वहाँ पे भी कोई एक्शन हुआ है, कंबर अली शाह और मोहम्मद अली मक्सी और एक और है उसके ख़िलाफ़ के। अब देखें कि वो चन्ना साहब की रिपोर्ट पे, लेकिन होगा क्या, कश्मीर में भी इसाक मक्सी सस्पेंड हुआ, यहीं पे कराची में इसाक मक्सी उर्फ जानी मक्सी वो भी सस्पेंड हुआ। अब ये भी ऐसे ही अगर हो जाएगा तो ऐसे ही होगा। अब उनके खिलाफ आगे कार्रवाई कहाँ पड़ रही है, क्या कुछ हो रहा है? फिर सिर्फ जो ये दिखावा काम वो वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि इसमें अली मक्सी इन्वॉल्व है। जहाँ अली मक्सी इन्वॉल्व हो वहाँ कोई एक्शन वैक्शन ये सस्पेंशन ये वो इस तरह की वो होती रहेगी। जिस तरह वो नोमान कुरैशी उर्फ इजी पैसा हैदराबाद वाला, वो भी तो सस्पेंड हुआ था, रंगे हाथों गिरफ्तार इजी पैसा, वो पैसे लेते हुए वापस व्यापारियों से।
फिर उसको भी तो वो सेक्रेटरी ने बहाल कर दिया। तो ये सारे टोपी ड्रामे चल रहे हैं, ये डिपार्टमेंट चल रहा है। अब देखें नाजरीन कि अवाम का क्या होता है। बाकी आटा वाटा अब ये जो ये सारी कहानी ये ख़त्म है, ये सारी करप्शन की कहानी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।